एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट एंड क्राफ्ट स्किल्स विद हाउसवाइफ। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये प्लास्टिक का कंटेनर है जिसमें कुछ आया हुआ था। और इस तरह के कंटेनर सबके घर में मिल जाते हैं, कोई सामान जब आता है तो इस तरह के जो कंटेनर होते हैं आप उसे बिल्कुल नहीं फेंकिए और उससे आप अपने घर के लिए प्लांटर बना सकते हैं और भी कई सारी यूज़फुल चीज़ें अपने घर के लिए बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो ऊपर का पोर्शन था ना उसको कट कर लिया है और इस तरह से मुझे मिल गया है। और यहाँ पे मेरे पास जूट रोप है जिसको मैंने बॉ जो कंटेनर है उसके अकॉर्डिंग कट कर लिया है, जिसकी उसकी जितनी उसकी लेंथ थी। और यहाँ पे देखिए इस तरह से ग्लू गन की हेल्प से इस तरह से इसको पेस्ट कर दिया है। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं हो तो आप फेविकोल का भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे आप चोटी बनाते हैं ना, सेम ऐसे ही आपको यहाँ पे चोटी बनानी है। और इस तरह से आपको चोटी बनाते जाना। अगर आप चाहें तो ये वर्क आप पेपर से भी कर सकते हैं, न्यूज़पेपर से भी। और अगर आप चाहें तो इस तरह के जूट रोप का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जूट रोप यूज़ करते हैं तो आप कहीं भी इसको हैंग कर सकते हैं प्लांटर को। और अगर आप पेपर का यूज़ करते हैं, न्यूज़पेपर का, तो आप अंदर में ही इंडोर ही प्लांट इसमें आप लगा के डेकोरेट कर सकते हैं। तो आप दोनों तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास न्यूज़पेपर हो, आप न्यूज़पेपर को यूज़ करके इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं, एक प्लांटर बना सकते हैं। और अगर आपके पास इस तरीके से जूट रोप हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मैं न्यूज़पेपर से एक प्लांटर बना चुकी हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पे जूट रोप का यूज़ किया हुआ है, तो आप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ग्लू गन से इस तरह से स्टिक कर दिया था। और जो एक्स्ट्रा रहेगा ना, अगर आप चाहें तो इस तरह से अंदर से फ़ोल्ड भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो उसको ऊपर से कट भी कर सकते हैं। तो मैं आगे कट कर दूँगी। और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक चोटी बनाई है और 2 प्लेन जो जूट रोप है उसको इस तरह से पेस्ट कर दिया। फिर चोटी बनाई और प्लेन जूट रोप को इस तरह से मैंने सिंपल सी इसमें डिज़ाइन बनाई हुई है। तो जो जो भी आप मार्केट में जब भी आप जूट रोप की कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं, परचेज़ करते हैं, तो वो आपने देखा होगा बहुत ही कॉस्टली होते हैं। कभी-कभी हम खरीद भी नहीं पाते हैं, तो इसलिए आप इस तरह से सस्ते से जो जूट रोप मिलते हैं ना मार्केट में, 1 रुपीज़ में 1 मीटर, आप उन्हें परचेज़ करके इस तरह से बहुत अच्छा प्लांटर बना सकते हैं या और भी चीज़ें बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक कार्डबोर्ड लिया हुआ है और यहाँ पे देखिए मैंने एक सर्कल कर लिया है और कार्डबोर्ड को कट कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने फेविकोल लगा लिया है कार्डबोर्ड पे। और ये मेरे पास में कुछ जूट के छोटे-छोटे टुकड़े थे, तो यहाँ पे मैंने उसका एक अच्छा यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं इस तरह से आपको फ़ोल्ड करते जाना है और इस तरह से आपको पेस्ट करना है। तो मैं पूरे में छोटे-छोटे टुकड़ों से ही इस तरह से पूरे में इसको फ़ोल्ड करके मैं इस तरह से पेस्ट करती जाऊँगी। तो इस तरह से आपको भी पेस्ट करते जाना है और आप इससे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, लेस बच जाती है या फिर रोप बच जाती है, तो आपको उसको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। वो आप इस तरह से कहीं भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से लग रहा है और ये बहुत ही सुंदर लग रहा था मुझे। तो मैं इस तरह से पोस्टर या और भी बहुत सारी चीज़ें ज़रूर बनाऊँगी। और यहाँ पे मैंने जूट रोप ले लिया है अगेन और यहाँ पे मैंने चोटी की तरह बना दिया है। और अभी देखिए चोटी बन चुकी है, तो डिज़ाइन बन चुकी है। और यहाँ पे जो कार्डबोर्ड हम लोगों ने तैयार किया हुआ था, इसको क्या करना है कि बैक साइड में आपको पेस्ट कर देना है ताकि ये बैक साइड से भी नीचे से भी अच्छा लगे। और यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने पेस्ट कर दिया, तो अच्छे से पेस्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से जो चोटी बनाई हुई थी ना, डिज़ाइन भी बनाई हुई थी जूट रूप से, उसको इस तरह से पेस्ट कर दिया है। तो आप ग्लू गन की हेल्प से कर सकते हैं, वरना आप अगर चाहें तो आप फेविकोल का भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसका यूज़ कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपको अपर साइड में एंड नीचे के साइड में दोनों में इस तरह से आपको पेस्ट कर देना है। तो इस तरह से जो वेस्ट जो कंटेनर होते हैं आप उनसे अपने घर के लिए बहुत अच्छे-अच्छे प्लांटर बना सकते हैं वेस्ट चीज़ों से। तो यहाँ पे देखिए अभी ये पेस्ट हो गया है और ये एक्स्ट्रा था तो कट कर देते हैं। तो अभी देखिए इस तरह से लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ दिख रही है जो कि बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे भी मैंने एक चोटी बनाई हुई है जूट रूट की और यहाँ पे इसको इस तरह से पेस्ट कर देना है। जो स्पेस हल्का-फुल्का दिख रहा है ना वो भी नहीं दिखेगा। और ये
बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखेगा। तो अभी देखिए इस तरह से लग रहा है। तो अभी हमारा प्लांटर तो कंप्लीट हो गया है। फाइनली इस तरह से लग रहा है। इस प्लांटर को हैंग करने के लिए मैंने यहाँ पे होल कर दिया है। तो जहाँ पे मैंने सारे प्लांटर को हैंग किया है ना, वहाँ पे मैंने इसको हैंग करना है। तो ये इस तरह से आपको होल करना है और यहाँ पे भी जूट डालनी है और आपको हैंग करने के लिए इस तरह से बना लेना है। तो यहाँ पे मैंने प्लांटर में प्लांट सेट कर दिया है और यहाँ पे मैंने हैंग कर दिया है। तो जहाँ पे मैंने सारे हैंग करने वाले प्लांटर लगाए हुए थे, वहाँ पे मैंने इसको हैंग किया है उनके साथ में। तो ये इस तरह से लग रहा है। तो इस तरह से जो वेस्ट कंटेनर आते हैं ना, उनसे मैंने यहाँ पे सारे प्लांटर बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे वेस्ट कंटेनर से ही मैंने इसको बनाए हुए हैं प्लांटर को। तो यहाँ पे मैंने अपने आंगन में इस तरह से सेट लगाया हुआ, हैंग किया हुआ है। तो इस तरह से आप भी वेस्ट चीज़ों से बहुत अच्छे से प्लांटर बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये आइडिया पसंद आया हो। अगर ये आपको प्लांटर पसंद आया हो, आपको ये आइडिया पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।